नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और बहुत से लोग पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, क्या हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, थोड़ी व्यस्तता थी अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के। और व्यस्तता तो अभी भी है, मतलब जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जब तक आपका रिज़ल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में ना आ जाए तब तक आप व्यस्त ही रहते हैं एक तरह से। मगर फिर भी अपेक्षाकृत पहले की तुलना में अभी थोड़ी सी, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम है। तो फिर से वीडियोस आएंगे और आप लोग जो भी नए जुड़ेंगे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पे हम लोग कोई भी उल जलूल बातें नहीं करते हैं, सीधा कट टू कट बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 71 का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और 10 अगस्त को एग्ज़ाम का भी डेट रखा गया है। 30 तारीख तक फॉर्म भरने की तिथि है। आप लोग भी फॉर्म भर ले टाइम से, क्योंकि लास्ट में आप जानते हैं दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा सर्वर पे। तो जो बात आज हम जिसके लिए जुड़े हैं वो बात थी कि बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज वगैरह का क्या किया जाए। देखिए हुआ क्या है ना कि 71 का जो नोटिफिकेशन आया तो काफ़ी जल्दी में आ गया। तो जो 71 का जो फाउंडेशन कोर्स था ना वो बिका नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कोई गलत नज़रिए से नहीं देखता हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। मैं खुद ही कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा भी चुका हूँ, तो लोग जानते होंगे जो जुड़े हुए हैं। तो उनका तो फाउंडेशन कोर्स में हुआ नहीं सेल, तो टेस्ट सीरीज कुछ बढ़ा चढ़ा करके चल भी रहा है। लेकिन देखिए मेरा अपना एक पर्सनली मानना है, मैंने जो अपने अनुभव से देखा है कि पीटी के लिए टेस्ट सीरीज आपका कोई बहुत अति आवश्यक चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। पीटी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करे। ठीक है, आपको बहुत इच्छा हो तो लास्ट में 2-4 फुल लेंथ लगा ले, 4-5 से ज़्यादा फुल लेंथ लगाने की ज़रूरत नहीं तो क्या होगा ना कि लास्ट में आप उसी टेस्ट सीरीज के ही क्वेश्चंस में उलझ जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आए, डायरेक्ट आ गया तो अच्छी बात है, मगर नहीं आएगा तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो सर फोकस क्या होना चाहिए? सर आपका फोकस जो प्राइमरी होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस के सारे पार्ट्स को पढ़ जाना। हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, जो भी 8-10 सब्जेक्ट है उसके सारे पार्ट्स को पढ़ जाना। यहाँ तक कि आपका मैथ्स मान लीजिए कमज़ोर है, मैं मानता हूँ कि मेरा मैथ्स कमज़ोर है, तो कम से कम प्रीवियस 4-5 साल के सवालों को मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे बहुत आराम से, उसे आप देख लीजिए, वही आपके काम आएगा। टेस्ट सीरीज में जाने से क्या होता है ना, कई बार आप उसी 150 क्वेश्चन में कि हर 3 दिन पे आप उसी 150 क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं, जबकि फ़ायदा वो करेगा कि आप सारे सिलेबस को पढ़ें। और मैं आपको एक बात बता दूं, पते कि आप अभी कितना भी पढ़ लें, अगर अंतिम के 20 दिनों में आपने पूरा फिर से रिवाइज नहीं किया तो आपके रिज़ल्ट होने के चांसेस 70% कम हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम सिर्फ आप हर चीज़ इन्फॉर्मेशन को गैदर करना एक अलग बात है, माइंड में रखने के लिए बार बार उसे रिवाइज करना पड़ता है। एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप फोकस करें कि आप सिलेबस कंप्लीट करें, कम से कम अभी एक बार करें और एग्ज़ाम के 20 और इस तरह से करें कि एग्ज़ाम के 20 दिन पहले भी एक बार कर लें। और अगर आप अभी 2 बार करके एग्ज़ाम के पहले एक बार कर लें, मतलब 3 बार अगर आप पढ़ के जाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे जो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में बोला कि आज पॉलिटी का 5 चैप्टर दो, पॉलिटी का 5 चैप्टर पढ़े, आप बात समझिए, सीक्वेंस आप समझिए, वो पॉलिटी का 5 चैप्टर पढ़े, ऐसे करते करते अंतिम तक उन्होंने पूरा पॉलिटी पढ़ लिया। मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, मगर कितनी बार किया? एक बार किया। एक बार के बाद भैया बहुत मुश्किल है कि आपका रिज़ल्ट हो, बहुत मुश्किल है कि आप कट ऑफ पार कर पाए, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट को अंतिम तिथि तक, टेस्ट सीरीज कब तक चलता है? एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक। 15 दिन पहले तक आप टूट करके एक एक सब्जेक्ट, आपने हिस्ट्री 1 महीना पहले पढ़ा था, टेस्ट उसका पहले ख़त्म हो गया, फिर आपने 1 महीना उसे पढ़ा ही नहीं। इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज के मिथ, जो कि सेमी मिथ मैं कहूँगा, क्वासी मिथ आप कह सकते हैं, पूरी तरह से मिथ नहीं है मगर मिथ ही है एक तरह से। तो अगर कट टू कट पूछे कि सर आप तो दोनों बात हाँ ना बोल रहे हैं, तो मुझसे पूछें। तो अगर मेरा अनुभव अगर आप लेना चाहें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप घर बैठ कर के सेल्फ स्टडी पे जितना फोकस कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना बनाइएगा उतना फ़ायदा होगा। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज में जा कर के अपना टाइम पास कर रहे हैं, या अच्छा भी आप कर रहे हैं ना, तो क्या है कि वो रिवीजन नहीं हो पाता है टेस्ट सीरीज से, तो वो रिवीजन का इशू है, रिज़ल्ट जो है वो रिवीजन पे निकलेगा। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे अंत करता हूँ। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, तो उस आधार पे मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। और अब वीडियोज़ आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, तो आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।